फोर्सेस इन थ्री डायमेंशंस, ये सेकंड वीडियो। इसमें हम लोग डायनेम के बारे में जानेंगे और उससे पहले ये आर्टिकल देखिए, रिडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस टू अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल। देखो, एक रिजिड बॉडी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगे हुए हैं, तो एक सिस्टम ऑफ फोर्स हो गया ना। सिस्टम ऑफ थ्री डायमेंशनल फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो चूंकि हेडिंग में ही है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं फोर्सेस इन थ्री डायमेंशंस, तो उसे बार बार लिखना नहीं है, ठीक ना। सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, उस पूरे सिस्टम को हम रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स और एक कपल में। एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरली चोजन पॉइंट एंड अ कपल whose axis passes through that point। तो एक आर्बिट्रेरली चोजन पॉइंट है, उसकी भूमिका देखो दो जगह है। सिंगल रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे काम करेगा, उसी पॉइंट पर, और जो कपल बनेगा उसका एक्सिस कहाँ से पास करेगा, उसी पॉइंट से। तो आर्बिट्रेरली चोजन पॉइंट माने आर्बिट्रेरली गिवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी गिवन पॉइंट है, समझ रहे ना, उसी को आप ओरिजिन मान लीजिए और वहाँ से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रिपेयर कर लीजिए और बस बातचीत शुरू। तो आपको हम पहले मोटा मोटा ऐसे ही समझा दे रहे हैं, फिर कायदे से हम लिख देंगे, ठीक ना। एक रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर फोर्सेस लगे हुए, ठीक ना। माना पॉइंट A1 पर फोर्स F1 लगा हुआ है, पॉइंट A2 पर फोर्स F2 क्रिया कर रहा है, एंड फोर्स F3 एक्ट्स एट द पॉइंट A3 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप बनाते चलिए, A1 A2 A3 पर F1 F2 F3 लगा हुआ है। पॉइंट A1 का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a1, पॉइंट A2 का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a2 वेक्टर, पॉइंट A3 का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a3 वेक्टर, वगैरह वगैरह वगैरह। पोजीशन वेक्टर मेजर करने के लिए ओरिजिन चाहिए, तो जो आर्बिट्रेरली चोजन पॉइंट है, आर्बिट्रेरली गिवन पॉइंट है, वही हमारा ओरिजिन है। क्लियर। अब हम एक फोर्स ले रहे हैं F1, जो कि रिजिड बॉडी के A1 पॉइंट पे काम कर रहा है। इस A1 का पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर है। ये आर्बिट्रेरली चोजन पॉइंट है, चाहे यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं ले लो। ये है ओरिजिन, इसी को हम ओरिजिन मान ले रहे हैं। अब इसको हम सीधा सीधा मिला दें तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ना इस पॉइंट का। माना इस पॉइंट पे जो फोर्स लगा हुआ है वो है ये फोर्स है F1, ये रिजिड बॉडी का पॉइंट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, O पर दो फोर्सेस हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एक F1 एरो, एक माइनस F1 एरो, इसी के पैरेलल, बिल्कुल इसी के पैरेलल। ऐसा, ये हो गया F1 एरो, ये हो गया माइनस F1 एरो। इन दो फोर्सेस को इस पॉइंट पर इंट्रोड्यूस करने से सिस्टम पर कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नेगलिफाई कर दे रहा। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, ये और ये मिलकर के एक बलयुग्म बनाएंगे, कपुल ऑफ फोर्स, और ये अकेला छूट जाएगा। ठीक बात हो गई। यानी कि A1 पर जो एक फोर्स काम कर रहा था F1 एरो, उसको हमने रिड्यूस कर दिया किसमें,
a single force F1 arrow at O and a couple whose axis passes through O. A single force F1 arrow at O and a couple whose axis passes through O. और इस कपुल का मोमेंट कितना होगा? दिस वेक्टर क्रॉस F1 एरो, ये वेक्टर कितना होगा? A1 और क्रॉस दिस वन। समझिएगा, एक फोर्स हमने उठाया है केवल, जो रिजिड बॉडी के A1 पॉइंट पे काम कर रहा है। A1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a1 वेक्टर है, फोर्स है F1 एरो। उसके बाद ये दो फोर्सेस हमने यहां पे इंट्रोड्यूस किए। ऐसा करने से सिस्टम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से हमारे पास क्या मिल गया? हमको ये फोर्स अकेला छूट गया और ये दोनों मिलकर के एक बल युग्म बनाएंगे, कपुल, जिसका मोमेंट होगा OA1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। तो हमारे पास क्या क्या मिला? एक सिंगल फोर्स मिला F1, कहां पे काम कर रहा है? O पर। एक कपुल मिला जिसका मोमेंट है स्मॉल a1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर whose axis passes through O। ये एक्सिस कहलाता है ना ये। इसी प्रकार से जब दूसरा फोर्स आप लीजिएगा F2, जो कि पॉइंट A2 पे काम कर रहा है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। अ सिंगल फोर्स F2 एरो एट O एंड अ कपुल ऑफ मोमेंट वेक्टर A2 क्रॉस वेक्टर F2 हुज एक्सिस पासेस थ्रू O। इसी प्रकार से तीसरा फोर्स F3 लीजिएगा, तो फिर एक सिंगल फोर्स एट O एंड अ कपुल हुज एक्सिस पासेस थ्रू O मिल जाएगा। ऐसे सारे हम फोर्सेस का सब निकाल डालेंगे। अब फिर इसको हम अलजेब्राइक सम ले लें, एक एक फोर्स का निकालना है ना। फिर सारे सिस्टम का हम पूछेंगे, भाई सारे सिस्टम का नेट इफेक्ट बताइए, तो हम कहेंगे सारा सिस्टम रिड्यूस हो गया किसमें? सिग्मा कैपिटल F1 एरो एट O। ये सिंगल फोर्स है, O पर जितने भी फोर्स आएंगे सबको सम अप कर दिया तो सिंगल रिजल्टेंट हो गया। हर फोर्स के हिसाब से एक कपुल मिल रहा है, हर कपुल का मोमेंट है, तो सभी कपुल के मोमेंट को समेशन कर दीजिए, सिग्मा कर दीजिए, तो हो जाएगा सिग्मा A1 वेक्टर क्रॉस F1 एरो हुज एक्सिस पासेस थ्रू O। तो यही था हेडिंग। द सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स एंड अ कपुल हुज एक्सिस पासेस थ्रू O। बात समझ में आपके आ गई होगी। इसी को अब लिखना है, तो अब आइए लिखने का ढंग देखिए। अब लिखना है तो लैंग्वेज बहुत सधा हुआ होना चाहिए, समझने समझाने का काम हो गया। देखो कैसे हम लिख रहे हैं। लेट द फोर्सेस FR एरो, अब इसको हम प्लूरल में लिख रहे हैं ना। FR एरो का मतलब हो गया सब, F1 एरो, F2 एरो, F3 एरो वगैरह वगैरह। एक्ट एट पॉइंट को हमने लिख दिया AR और इसका पोजीशन वेक्टर हमने लिख दिया AR वेक्टर। ऐसे ऑफ अ रिजिड बॉडी, लैंग्वेज बहुत सधा हुआ लिख रहा है, एकदम कंपैक्ट, ठस, कहीं भी बिखराव नहीं समझ में आना चाहिए। ऑफ अ रिजिड बॉडी ठोस पिंड, कामा, द आर्बिट्रेरली चोजन पॉइंट O, द आर्बिट्रेरली चोजन पॉइंट O बीइंग द ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर वगैरह नापने के लिए ओरिजिन चाहिए ना, तो एक पॉइंट को ओरिजिन लिया जाता है, तो हमने वही आर्बिट्रेरली चोजन पॉइंट को ओरिजिन ले लिया, बीइंग द ओरिजिन, फुल स्टॉप। अब हम कहेंगे लेट अस कंसीडर अ फोर्स F1 एट A1 ठीक। लेट अस कंसीडर द फोर्स
capital F1 arrow acting at capital A1 ब्रैकेट में small a1 vector. Let us introduce two forces, capital F1 arrow and minus capital F1 arrow at O, comma, parallel to कैपिटल F1 एरो एट A1. A1 पर जो कैपिटल F1 एरो है उसी के पैरेलल O पर एक F1 एरो एक माइनस F1 एरो फोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया. एंड हाँ, यहां पर ब्रैकेट में एक चीज लिख दीजिए, एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है. Full stop. This will have no effect. This will have no effect on the system, on the system, on the body. सिस्टम लिखने का मतलब बॉडी और बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर लगे हुए फोर्सेस, ये पूरा मिल करके एक सिस्टम बनाएगा. इस सिस्टम पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा. ठीक, ये आप देख लें, उतार रहा है तो उतार लीजिए, पॉज करके उतार लीजिएगा. नाउ द फोर्स कैपिटल F1 एरो एट A1. नाउ द फोर्स कैपिटल F1 एरो at A1 and ये वाला और ये वाला and minus capital F1 arrow at O form a couple of moment, form a couple of moment OA1 arrow cross F1 arrow, that is चूंकि O ओरिजिन है इसलिए A1 का पोजीशन वेक्टर माइनस O का पोजीशन वेक्टर माइनस बराबर A1 का पोजीशन वेक्टर, स्मॉल A1 वेक्टर क्रॉस कैपिटल F1 एरो. फुल स्टॉप. तो इन्हें हम थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं. ये जो बल युग्म के दो फोर्सेस हैं, कपुल के, कपुल ऑफ टू फोर्सेस, बल युग्म हिंदी में बोलते हैं ना. बल युग्म का आघूर्ण होता है, बल युग्म का आघूर्ण होता है. आघूर्ण कितना होता है? अक्ष की लंबाई, लेंथ ऑफ एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं. चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये लेंथ में हम पूरा OA वेक्टर लेंगे. और क्रॉस द फोर्स, इसमें भी साइन का कंसेप्ट होता है. देखो ये जो एक्सिस है ना, समझो कि इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, इधर देखना, ये ऐसे होगा ना. जब इसको इधर खींचोगे, इसको इधर करोगे तो ये ऐसे होगा. माने रोटेशन किधर हो रहा? इधर, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये पॉजिटिव रोटेशन होता है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव रोटेशन. अब हम लिखने जा रहे हैं कि A1 पर जो फोर्स F1 लगा है वो रिड्यूस हो गया एक सिंगल फोर्स में और एक कपुल में. 10 कैपिटल F1 एरो एक्टिंग एट कैपिटल A1 ब्रैकेट में स्मॉल A1 वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स कैपिटल F1 एरो एट O, comma, and a couple
and a couple of moment small a1 vector cross capital F1 arrow comma whose axis passes through O, whose axis passes through O। ऐसे ही थ्योरम जो है कोप्लेनर फोर्सेस वाले चैप्टर में भी होता है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एंड ए कपल ऑफ मोमेंट। ठीक है भाई, इतना हो गया। फिर हम अब ये कहेंगे कि यही क्रिया हम अन्य फोर्सेस के साथ भी करेंगे और उसके बाद फिर सबका हम अलजेब्राइक सम निकालेंगे। तो ये फिगर मिटा दे रहा है, इसका काम खत्म हो गया है, जगह घेरे हुए बोर्ड पे हमारे। प्रोसीडिंग इन द सेम वे विद द रिमेनिंग फोर्सेस, पैराग्राफ बदलिए, प्रोसीडिंग इन द सेम वे with the remaining forces comma we see that the given system of forces is equivalent to, we see that the given system of three-dimensional forces is equivalent to a single force, उसको हम कैपिटल R एरो से डिनोट कर दे रहे हैं। A single force capital R arrow which is equal to sigma capital F1 arrow acting at O and a couple of moment कैपिटल G एरो से डिनोट कर देना सभी कपल्स के मोमेंट्स का अलजेब्राइक सम। सिग्मा स्मॉल a1 एरो क्रॉस कैपिटल F1 एरो comma whose axis passes through O। हो गया, थ्योरम समाप्त हुआ। अलग से कुछ बातें हम लिख रहे हैं। द पॉइंट O इज कॉल्ड द बेस पॉइंट ऑफ द सिस्टम comma and small bracket R comma G सिंगल रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिख दिया गया। चाहे दोनों का मैग्नीट्यूड लिखो, चाहे दोनों को वेक्टर में लिखो, दोनों एक ही चीज है। एंड आर जी इज कॉल्ड द डायनेम, is called the dynamo of the system। ये तो जो थ्योरम था उसका प्रूफ यहाँ पे समाप्त हो गया। ये 2 लाइन और आपको बताया गया। तो अभी देखो, जिस आर्बिट्रेरली चोजन पॉइंट को हमने ओरिजिन मान के ये सब निकाला है, अब उस ओरिजिन को हम स्टैंडर्ड मान ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी दूसरे देखो आर्बिट्रेरली चोजन था ना, तो चलो किसी और पॉइंट को हम चूज कर लें और उसे हम नया ओरिजिन मान लें और फिर पूरे सिस्टम को इसी तरीके से रिड्यूस करें। जो रिजल्ट आएगा उसको इस रिजल्ट से कनेक्ट करें।
माने इस वाले रिजल्ट को हम स्टैंडर्ड मान ले रहे हैं। इसमें जिस पॉइंट को ओरिजिन लिया गया है वही ओरिजिन स्टैंडर्ड है, ऐसा है। तो ओ बेस पॉइंट है ना, तो अभी हम हेडिंग डालेंगे चेंज ऑफ बेस पॉइंट। बेस पॉइंट अगर हम चेंज करना चाहें तो फिर किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, आइए देखें। जो रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए फार्मूला हो जाएगा, आगे काम करेंगे उससे। चेंज ऑफ बेस पॉइंट, change of base point. Let O dash be a point such that O dash का O के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर O डैश यही तो होगा, इक्वल टू स्मॉल c वेक्टर, ये हमने मान लिया। Let the system ऐसे कर देना, ऐसे थोड़ा लैंग्वेज लिख दें। Let O dash be the base point, be the base point of the dyname R dash G dash, then R dash arrow is equal to sigma capital F1 arrow and G dash arrow is equal to sigma देखो समझो बात को, ये था सिग्मा A1 क्रॉस F1 और A1 क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल A1 एट विच F1 एक्ट्स। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ A1, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ A1 विथ रेस्पेक्ट टू O था, फिगर याद है ना, इधर O था, इधर अब बेस पॉइंट चेंज हो गया है। पोजीशन वेक्टर ऑफ A1 विथ रेस्पेक्ट टू O डैश क्रॉस कैपिटल F1 एरो, ये बात आप समझ लीजिए। O बेस पॉइंट था ना, ये फिगर याद है कि नहीं, ये F1 था, ये A1 था, ये O था। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A1 माने ये, अब बेस पॉइंट हम बदल दिए हैं, तब क्या लेंगे हम, O डैश A1 इक्वल टू सिग्मा O डैश A1, O डैश A1 एरो क्रॉस कैपिटल F1 वेक्टर, ठीक है भाई, इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट O डैश A1 को O के हिसाब से लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, A1 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू O डैश का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू O, यानी A1 एरो माइनस O डैश एरो क्रॉस F1 एरो इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट A1 एरो स्मॉल A1 वेक्टर माइनस O डैश एरो हमने मान लिया है स्मॉल C वेक्टर क्रॉस कैपिटल F1 एरो इक्वल्स टू, यहीं पर एक चीज लिखते चला ना, दिस इज इक्वल टू R भी तो यही आया था, तो ये आ गया सिग्मा स्मॉल A1 वेक्टर क्रॉस कैपिटल F1 एरो माइनस सिग्मा स्मॉल C वेक्टर क्रॉस कैपिटल F1 एरो
इक्वल टू, इसे पहचानिए, ये है कैपिटल जी एरो माइनस सी बाहर निकल गया, सिग्मा कैपिटल F1 एरो। सिग्मा कैपिटल F1 एरो को हम क्या लिख दें, आर, तो ये बराबर हो जाएगा जी एरो माइनस, यहाँ क्रॉस लगेगा भैया, स्मॉल सी वेक्टर क्रॉस कैपिटल आर एरो। दस भी है, एक बार फिर से लिख लें, फार्मूले की तरह से उसको लिख लें, बॉक्स वॉक्स में बंद कर लें, अच्छा लगेगा। 10 भी है, आर डैश एरो इक्वल टू आर एरो एंड बोथ इक्वल टू सिग्मा कैपिटल F1 एरो एंड जी डैश एरो इक्वल टू जी एरो माइनस स्मॉल सी वेक्टर क्रॉस कैपिटल आर एरो, वेयर small c vector equal to o dash arrow. This is the formula. बात समझ रहे हैं ना क्या हुआ? बेस पॉइंट बदल दिया हमने, पहले बेस पॉइंट ओ था, उसके रिस्पेक्ट में हमने रिजल्ट निकाले थे, फिर बेस पॉइंट हमने जो है किसी और पॉइंट को मान लिया, उसके हिसाब से रिजल्ट निकाले, फिर दोनों रिजल्ट्स के बीच में ये इंटर रिलेशन निकाल दिए। ये फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा थ्रू आउट द होल चैप्टर, कहीं भी इसकी जरूरत सडनली पड़ सकती है। ठीक, देखो बहुत धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं, सारा काम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा हैवी होता है, और जब भी हैवी चैप्टर हो तो उसको धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। ठीक, अब हम आपको एक टर्म और बताएंगे, इक्विपोलेंट सिस्टम। दो सिस्टम इक्विपोलेंट कब कहलाते हैं? इक्विपोलेंट फोर्स सिस्टम, equivalent force systems let the systems, अब सिस्टम कहने का मतलब वही, system of three dimensional forces acting at different points of a rigid body, let the systems S1 and S2 be reduced to the dynames RG था ना, R1 G1 and R2 G2 respectively. Then S1 and S2 are called equivalent force systems. Equivalent force systems if R1 arrow equal to R2 arrow and G1 arrow equal to G2 arrow. तो ये टर्मिनोलॉजी है इक्विपोलेंट फोर्स सिस्टम। इस टर्मिनोलॉजी की आगे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इस टर्म को हम ना जाने तो कोई हमारा नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसा है, दो सिस्टम में ये रिलेशन हो तो उसको हम इक्विपोलेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि एक रिजिड बॉडी पे 3 डायमेंशनल फोर्सेस लगी हुई हैं बहुत सारी, तो हम पता करेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो उसके लिए क्या नेसेसरी और क्या सफिशिएंट कंडीशंस होंगी। थैंक यू।